हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे सुंदर एंड सुंदरीज। आप सभी लोग कैसे हैं? कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन द पेपर। आप देख के समझ ही चुके होंगे कि आज की रीडिंग में मैं क्या उपयोग करने वाली हूँ, व्हाट विल बी द मीडियम। और ये जो कैंडल दीदी है ना, ये आज आपके व्यक्ति की जो घोर इंटेंस फीलिंग्स हैं सब ढूंढ के निकालेंगी। स्टार्ट करते हैं। और आप इस वीडियो को अभी लाइक करो ताकि आपका मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो, और जितना हो सके आगे शेयर भी करो यार। क्लेम भी ज़रूर करना, क्लेमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो है मन में क्लेम करना, जितने भाग से रेजोनेट करो उतने भाग से क्लेम करना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कैंडल तो ड्रिप करना शुरू हो गया है। ब्राइट रेड पैशनेट कलर, बिल्कुल जैसा आपका जो रिलेशनशिप है जैसा पहले हुआ करता था ना इनिशियली, वैसा सा कलर है कैंडल का। राशि वाशि सब बता दूंगी, पहले थोड़ी सी वाइब्स यहाँ पे पिक करने की कोशिश कर रही हूँ। एक तो मुझे नंबर 3 बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है, नंबर 6 बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है, मुझे नंबर 9 बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। मुझे एक तरह का अनक्लोज बॉक्स दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब ये है कि आपका जो पर्सन है उसने इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है, इस बात को ओपन एंडेड छोड़ा है। ओके, मीन राशि, तुला राशि, मकर राशि यानी कि पाइसेस, लिब्रा एंड केप्रिकॉन, मीन मकर तुला, सेजिटेरियस यानी कि धनु, कुंभ यानी कि एक्वेरियस। ये राशि मुझे दिखती है। टॉरस भी, वृषभ राशि भी, ये आपकी हो सकती है, आपके व्यक्ति की हो सकती है। और अगर राशियों से आप रेजोनेट नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, अभी ज़रा अपनी फीलिंग सुन लो, उससे भी रेजोनेट कर जाओगे कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। व्यक्ति की नहीं जानते, अपने तो जानते हो ना, उससे पिक कर लेना। इसलिए पूरी रीडिंग सुनने में ना जाना मत, ठीक है। मेरी रीडिंग नहीं, हीलिंग भी होती है। सो जस्ट बी हियर एंड कुछ समय के लिए अपने आप को जस्ट लेट गो एंड जस्ट हियर आउट द रीडिंग। ओके, आपकी जो स्थिति है ना करंट, आपकी करंट स्थिति ऐसी है कि जैसे होता है ना, आपने वो गाना सुना होगा, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, राइट। लेकिन अब आप तो उस भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो जिसके हाथ में खुद पत्थर है, और आप चाहते हो कूटना इनको, ज़बरदस्त माथा फोड़ना चाहते हो आप इनका। क्यों? क्यों चाहते हो? क्यों ये इतना बड़ा परिवर्तन आपके अंदर है? इसलिए है क्योंकि व्यक्ति ने तरसा दिया है, तड़पा दिया है, और दिमाग आपका भेजा फ्राई कर दिया है। इसने आपको ऐसी स्थिति में ला के रख दिया है कि अब आपको ये लगता है कि क्या मेरा रियूनियन होगा ही नहीं, कई चीज़ें कभी ठीक होंगी नहीं। और आपको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जब जब ये व्यक्ति आपके साथ ठीक से आता भी है, या आपका आप रियूनाइट होते भी हो ना, तो गाड़ी फिर वहीं खड़ी आके हो जाती है जहाँ पे पहले थी। यानी कि वो नेगेटिव पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। अब जब नेगेटिव पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है और आपको ये दिख रहा है कि यार ये दरवाज़ा भी बंद है, ये दरवाज़ा भी बंद है, ये दरवाज़ा भी बंद है, तो आपको ये लग रहा है कि यार जब सारे दरवाजे बंद हैं, ये करके भी देख लिया, ये करके भी देख लिया, लेकिन रिजल्ट सबका सेम है, आउटकम सबका सेम है, तो क्या ये ख़त्म? इज़ इट ओवर? या क्या मुझे ख़त्म कर देना चाहिए? क्या मैंने बिना बात अपने इतना अपना चैन खोया, इतना अपने एडजस्ट करती चली मैं, करता चला मैं? क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए मुझे? क्या नहीं होगा मेरा रियूनियन? ये बहुत बड़ा सवाल। अच्छा, रियूनियन की चिंता भी नहीं है अब आपको। आपको अब चिंता इस बात की है कि ये रिश्ता क्या ठीक से चलेगा, क्योंकि अब आपको गिरा पड़ा एकदम, मतलब गुर्बती रिश्ता नहीं चाहिए आपको, गरीब रिश्ता नहीं चाहिए आपको। आपको देखो कैसे भागा वैक्स, देखा आपने, लेटर टी नंबर 7, लेटर टी नंबर 7 बहुत क्लियरली बन रहा है, लेटर टी नंबर 7। और इस पर्सन का आपके लिए जो मोटिव है फिलहाल, जो फिलहाल का उनका मोटिव है आपके लिए, वो है टू सिट बैक एंड ऑब्जर्व। वो भी स्थिति को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, ये बड़े अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझ रहे हैं कि पहले मैं देखूंगा, मैं देखूंगी क्या चल रहा है, उसके बाद मैं एक्शन लूंगा। इंटरेस्ट इनको है आप में खूब, स्टॉकिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे ज़बरदस्त, खूब स्टॉक कर रहे हैं आपको। कोई अननोन प्रोफाइल से कर रहा है, कोई नोन प्रोफाइल से कर रहा है, देख देख के आपके बारे में पॉजिटिव भी बहुत फील कर रहा है। एक जो इमोशन मुझे बहुत क्लियरली दिखता है वो है आपका, आपके लिए इनका पॉजिटिवनेस। ओ माय गॉड, जैसे मैं हमेशा एक शब्द का इस्तेमाल करती हूँ, जागीर। जागीर। आपको ये व्यक्ति किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकता, लिख के रख लो। करना भी नहीं चाहता। इसके तन बदन में आग लगती है जब ये ये महसूस करता है कि आप किसी और के हो जाओगे, तुम मेरे हो, बस ये इसका एक दिमाग में घूमती रहती है चीज़ें। ओके, ये व्यक्ति इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक और गरीब इंसान है। इसके पास्ट के रिलेशनशिप्स का ट्रॉमा, इसका चाइल्डहुड का ट्रॉमा, लाइफ का एक्सपीरियंस इसका इतना ख़राब रहा है,
कि कायदे में तो उसको अपने आप को दरवाजे में कमरे में बंद करके बैठना चाहिए और किसी से रिलेशनशिप बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप किसी भी रिलेशनशिप को निभाने के लिए मेंटली प्रॉपर्ली तैयार ही नहीं हो, देन वाई टू गेट इनटू समबडीज लाइफ एंड शेक देयर लाइफ ऑल्सो। क्यों किसी के ज़िंदगी में घुस के उसकी बैंड बजानी है? ठीक है, ये पर्सन बहुत सारे बैगेजेस लेके चल रहा है। आप में से कुछ के व्यक्ति डिवोर्सीज हैं या डिवोर्स केस में चल रहे हैं। कुछ की बात कर रही हूँ, सबकी बात नहीं कर रही हूँ। और ये लोग अभी हील नहीं हुए हैं, अभी भी अपने कनेक्शन को, पुराने कनेक्शन में ये एकदम लिपे पुते हैं। इन्होंने कोई हीलिंग नहीं की है, कोई क्लोजर नहीं किया है, और कहीं ना कहीं आपसे इन्होंने एक कनेक्शन बना लिया है और वो कनेक्शन को भी ठीक से निभा नहीं पा रहे हैं। झूठ मूठ उल्टे पुल्टे वादा आपका व्यक्ति एनीवेज आपसे कर रहा है, चाहे वो किसी भी सूरत हाल में हो, चाहे वो डिवोर्स केस लड़ रहा हो, चाहे वो सिंगल हो, सिंगल नहीं मतलब या अनमैरिड हो या मैरिड हो, जो भी हो। तो इस व्यक्ति का जो फिलहाल मेंटल स्टेट है वो किसी रिलेशनशिप को ठीक तरीके से चलाने की है ही नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी, आप मेरे सुंदर एंड सुंदरीज, आपका प्रॉब्लम ये है कि आप जब किसी रिश्ते में एंटर करते हो तो उसे इतना सीरियसली ले लेते हो कि इतना सीरियसली लेने का, अब ये सही है या गलत है ये तो देखो मैं जज नहीं कर सकती हूँ। सही ही है, किसी चीज़ को करो तो सीरियसली करो, पर इतना सीरियसली भी ना करो जितना सीरियसली आप करते हो। आप तो उसको मतलब ऐसा बना लेते हो कि बस ये ही तुम ही मेरी, जो भी तुम ही मेरी पूजा पूजा करने लग जाते हो आप व्यक्ति की। और पूजा से मुझे ध्यान आया, पूजा नाम हो सकता है आज जो रीडिंग सुन रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों का। अतुल नाम हो सकता है, विवेक नाम हो सकता है, तरुण नाम हो सकता है, टीना नाम हो सकता है, समवेयर। ओके, ये मैं कुछ बता रही हूँ, बाकी तो मैंने आपको इनिशियल्स बता ही दिए हैं। ऐसे मुझे याद आया, ऐसा लगा मुझे कि मुझे बोलना चाहिए, सो आई हैव सेड इट। नाउ अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे जो ये इमेज बन रही है ना टी जैसी, ये दो परतों में बन रही है, एक ऊपर एक इसके नीचे। यानी कि जैसा व्यक्ति आपको दिखता है ना ऊपर से आपके भावों को, अपने भावों को लेके आपके लिए, वैसा वो है नहीं। आपके व्यक्ति बहुत सारे सीरियस थॉट्स जो आपके लिए सोचता है वो छुपा रहा है या छुपा रही हैं। आपके सामने ये दिखाते हैं कि इन्हें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इनके लिए बिल्कुल कचरा हो, अब इस कनेक्शन से इन्हें कोई सरोकार नहीं है। ये नहीं चाहते हैं कि आपकी उम्मीद बांधें, क्योंकि आपको एक बार अगर इन्होंने उम्मीद का सिरा दिया तो आप इसके सिरे को पकड़ के आके इनके कंधे पे बैठ जाने वाले हो। इन्हें ये बात अच्छी तरीके से पता है। तो ये आपको होप ही देना नहीं चाहते, क्योंकि ये देंगे आपको होप और आप हो जाओगे ज़बरदस्त होपफुल। और उसके बाद जो आप इनके पीछे पड़ोगे और फिर इनको समझ में नहीं आएगा कि ये करें क्या। आप में से अधिकतर लोगों का, अधिकतर 75% लोगों का एजेंडा शादी भी हो सकता है कि मुझे इस व्यक्ति से शादी करनी है, और आप शादी के थॉट को लेके इतने ऑब्सेस्ड हो या एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेके इतने ऑब्सेस्ड हो चुके हो कि आप जब भी इनसे कोई कन्वर्सेशन कर रहे हो वो इस कमिटमेंट दो पे शुरू हो गए, यहीं पे ही ख़त्म हो जाती है। गुस्सा आ जाता है आपको, फिर आप भी बात करना बंद कर देते हो। वही बात है, सर फोड़ने का मन कर जाता है आपका। ओके, मतलब लिटरली आपका मन ये कर रहा है कि कूटो, आप इसको कूट दो पकड़ के। ठीक है, दूसरी बात है, ये पर्सन जब भी आपके साथ किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में होता है, ही और शी इज़ नॉट एट हिज बेस्ट एट द चॉइस ऑफ द वर्ड्स। इनके वर्ड्स बड़े ही भलते फालतू, इम्पल्सिव, एग्रेसिव, सब एडजेक्टिव लगा लो, सब ऐसे ऐसे होता है, क्योंकि इनको ना हर हालत में आपको दबाना है और आपके साथ आर्ग्यूमेंट जीतना है। इनको आपको शट ऑफ करना है ताकि आप इतने एम्बैरस हो जाओ और इतना आपको ओवर पावर कर लें कि फिर आप कुछ कह ही ना पाओ। तो ये आपकी पूरी पावर फिर छीनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो ये एकदम वैक्स इधर आया है और एकदम एजेस पे ट्रैवल कर रहा है। यू सी दिस, कैसे आया एकदम आराम से चुपके चुपके। आपका जो पर्सन है ये आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, लेकिन सिर्फ बाउंड्री या पेरिफेरी पे रहना चाहता है। आपको एक गहन कमिटमेंट देना नहीं चाहता। दोस्ती रखना चाहते हैं, मे बी इंटीमेसी भी रखना चाहते हैं, सब चाहते हैं, लेकिन वो एक वो जो फाइनल कमिटमेंट होता है ना, प्रपोजल, कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे, ये नहीं कहना चाहते हैं यार। ठीक है, इनको वो कमिटमेंट बड़ा, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना जिसको, कि बहुत ही बड़ा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यार नहीं, नहीं होगा मुझसे, अभी नहीं, मैं रेडी नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन वहीं एट द सेम टाइम आपको छोड़ना भी नहीं चाहते। ओके, क्योंकि आप जैसा इंसान किसी की ज़िंदगी में आए तो उसकी बात बन जाती है। अब जब बात बन जाती है और आप पसंद आ जाते हो तो उसको ये भी पता है कि आपको छोड़ने का नुकसान क्या है। आप जैसे तो कोई और मिलेगा नहीं, इतना बेवकूफ़ कौन नहीं मिल जाएगा इनको, इतना दीवाना, इतना पागल,
इनके प्यार में, हर तरह से एडजस्ट करने वाला, करने वाली, हर तरीके से झुक जाने वाला, झुक जाने वाली, इनके लिए अपने सपनों को भूलने वाला, इनके लिए अपनी सारी की सारी लाइफ को चेंज करने वाला, पर्सनालिटी को चेंज करने वाला, अपनी नींदें गंवा देने वाला कहाँ ही मिल पाएगा? नहीं मिल सकता। ये भी दुनियादारी जानते हैं, इन्हें भी पता है कि जो प्रीवियस रिलेशनशिप इनके आए हैं और किस तरह के लोग इस टाइम अवेलेबल हैं आसपास। ओके, तो इनको ये पता है कि आप जैसा तो मिलेगा नहीं। ठीक है, अब क्या है ना, अब ये डील आपको थोड़ा सा प्यार से, पुचकार के, अच्छे से भी कर सकते थे। आप इतने डिफिकल्ट इंसान डील करने में हो नहीं, आपको थोड़ा सा कोई प्यार दिखा देता है। देखो आपका क्या है ना, आपको कोई गुस्से से नहीं काबू कर सकता, आप किए जाते हो प्यार से काबू, बहुत प्यार से। आपको प्यार से कोई भी काबू करता है, आप प्यार के भूखे हो। आपका ये है कि मुझे कोई पोलाइटली प्यार से समझा के, पुचकार के कोई कहेगा ना, तो आप उसके एक नहीं 100 काम कर दोगे, एक नहीं 100 बातें मान दोगे। पर जहाँ किसी ने आर्म ट्विस्ट किया, फिर वहाँ आपका पत्थर उठा लेने का मन करता है। ठीक है, नथिंग रॉन्ग इन दिस, बट ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये पर्सन आपको बड़े आराम से, सही तरीके से डील कर सकते थे, इन्हें करना ही ना आया, इनसे हो ही ना पाया। कर सकते थे ये आप कोई बहुत चतुर चपल डिप्लोमेटिक मैनिपुलेटिव इंसान नहीं हो, बड़े सीधे साधे व्यक्ति हो आप, और फीलिंग्स के साथ एकदम प्योर और एकदम एक्सप्रेसिव हो, एकदम ट्रांसपेरेंट हो। आपको तो एक खुली किताब की तरह पढ़ते हैं। आपने कुछ देखा ना, कोई वो रील्स वायरल होती है जिसमें पानी दिखता है, इतने कुछ कुछ तालाब रिवर इतने साफ हैं कि आप नीचे उनके तैरती मछलियाँ और अंदर जो बेड रॉक्स होते हैं उनको भी देख सकते हो। बस ऐसे हो आप। आपके तो अगर कोई क्लोज आ जाए, आपके साथ रिश्ता बना लो, वो आपको सी थ्रू देख सकता है, बिल्कुल जस्ट वेरी ट्रांसपेरेंट, कोई ओपेकनेस है ही नहीं आपके अंदर। तो जब आप इतने ओपेक हो, जब आप इतने ट्रांसपेरेंट हो, जब आप इतने क्लियर हो अपने इंटेंट के साथ, तो आपको डील करना तो मुश्किल नहीं था। लेकिन इन्हें तो आपको मैनिपुलेट करना भी नहीं आया ठीक तरीके से। ओके, वो जिन्होंने आपका आर्म ट्विस्ट किया और जो बार बार आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की इन्होंने लिटरली धज्जियाँ उड़ाई हैं ना, दैट हैज़ मेड यू यू नो क्राई लाइक अ वूंड लायनस और अ वूंड लायन। आपके अंदर इन्होंने एक शेर जागृत कर दिया है। अब आपका क्या है ना कि वूंडेड तो मैं हूँ ही, तो आई माइट एज वेल चैलेंज दिस पर्सन। आपका रिवेंज लेने का भी कई बार इनसे मन करता है। तो ये जो ये पर्सन है, ये अभी तक भी ये नहीं समझ पाए हैं कि आप में बदलाव क्या आ चुके हैं। इनको आपकी चुप्पी से डेफिनेटली डर लग रहा है। ये जो आप चुप हो गए, उनको डर लग रहा है। इनको डेफिनेटली इस बार ऐसा लग रहा है कि कुछ तो अलग है। इस बार आप अलग हो, इस बार आपका रिएक्शन अलग है, इस बार आपका इनके साथ कनेक्ट करने की डेस्पिरेशन अलग है। इस बार आप धड़ाधड़ फ़ोन लगा ही नहीं रहे इनको। हो सकता है आपके व्यक्ति ने पिछले कुछ दिनों में, जबकि वो आपसे बात भी नहीं कर रहा है, पर उसने आपको कुछ मैसेजेस रात के टाइम पे, कुछ बैक टू बैक कुछ फॉरवर्डेड मैसेजेस भेज दिए हों। ओके, हो सकता है, सबके लिए नहीं, कुछ के लिए बिल्कुल संभव है। मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसे विजन्स है मुझे। और आपको उसने कंफ्यूज कर दिया है। ये बात नहीं कर रहा आपसे, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन या तो आपकी स्टोरीज देख रहा है, घोष करते करते भी कहीं ना कहीं स्टोरीज देख रहा है, या आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, और या फिर ये आपको मैसेजेस भेज रहा है, लेकिन फॉरवर्ड्स भेज रहा है, कोई मीनिंगफुल मैसेजेस नहीं भेज रहा है। या तो दुख भरे गाने भेज रहा है, ठीक है, या फिर अपनी बातें आपको समझाना चाह रहा है, लेकिन सोच रहा है कि आप रील के माध्यम से या गानों के माध्यम से समझ जाओ, और आप इस फालतू के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। आपका ये है, मुझे गाने वाने नहीं सुनने, ठीक है भेजो, फाइन, बट आना तुम्हें खुद पड़ेगा, बात तुम्हें खुद करनी पड़ेगी, और सॉर्ट भी खुद करना पड़ेगा। आप इस एनर्जी में हो, ठीक है। क्योंकि तो ये जो बाबूजी है ना या मैडम है, ये आपको ठीक तरह से इस बार गेज नहीं कर पाए। ओके, आपने पलट दी ज़रा, थोड़ा सा पासा पलट दिया है आपने, ठीक है। अब आप कह रहे हो ना ही तो मुझे नेकी करनी है, ना ही मुझे उसे दरिया में डालना है, मुझे नेकी अब करनी ही नहीं है, आप थक चुके हो इस चीज़ से, ठीक है। अच्छा, ब्रोकन हो आप बहुत ज़्यादा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप स्ट्रेंथ दिखा रहे हो, स्ट्रांग दिखा रहे हो, तो आप बड़े दुखी नहीं हो आप। ओके ओके, हमटी डमटी की तरह ग्रेट फॉल हुआ है आपका। इतने सैकड़ों टुकड़ों में दिल टूटा है कि उसको जोड़ा कैसे जाए। क्योंकि टुकड़ों को जोड़ा जा सकता है, लेकिन क्रम्स को और पेस्ट को कैसे तोड़ा जाए, जो एकदम कचूमर हो चुका है, उसका क्या किया जाए, समझ नहीं पा रहे आप कहाँ से शुरुआत करो दिल को जोड़ने की। तो दिख रहे हो, आप दिखा रहे हो खुद को, फॉर द सेक ऑफ योर सेल्फ रिस्पेक्ट, फॉर द सेक ऑफ योर करेज दिखा रहे हो, लेकिन इतने ताकतवर आप अंदर से महसूस नहीं कर रहे हो। अंदर से तो टूटा टूटा एक परिंदा। लेकिन ये जो आगे का गाना है ना कि फिर जुड़ ना पाया, ये गलत है, रॉन्ग। जुड़ोगे, उठोगे, संभलोगे, और आप ये बात जानते हो।
ठीक है, चाहे दिल जुड़ने के बाद कैसा भी दिखे, चाहे आप उसका कचूमर जोड़ो, चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन आपको तो भैया अपना फेविक्विक रेडी रखना है, क्योंकि खुद नहीं उठोगे तो उठाने के लिए कोई नहीं आएगा आपको। ठीक है, हम अक्सर गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और सोचते हैं कि जिसने हमें तोड़ा है वो हमें आके संभालेगा, जोड़ेगा, उठाएगा। अगर उसको आपके टूटने का इतना ही दुख होता तो वो इन द फर्स्ट प्लेस आपको तोड़ता ही नहीं। इसलिए जब रक्षक भक्षक बन जाए तब उससे उम्मीद नहीं करनी है, क्योंकि आपका मनोबल, आपका करेज, आपका दिल, आपकी गरिमा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सब आपकी है। हमें लगता है कि हम सामने वाले से जुड़ के बहुत अमर प्रेम में पड़ गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप मामूली, जैसे वो मामूली, वैसे आपका प्रेम भी मामूली। जैसे आपका व्यक्ति इतना मामूली, वैसे प्रेम भी मामूली। इस प्रेम को जितना ऊंचा आपने बिठा रखा है ना, जो आपने ईश्वरीय स्थान उसे दे रखा है, आप मुझे बात बताओ, दो ह्यूमंस के बीच में कि आप नैसर्गिक प्रेम होता है, ऐसी बात नहीं है, सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, यस दीज आर प्री मेड, प्रीमिक्स, ओके, रिलेशनशिप्स, प्रीपेड रिलेशनशिप्स, लेकिन उसे कंडक्ट दो कमज़ोर लोग ही कर रहे हैं, और आपका व्यक्ति तो बहुत कमज़ोर है। ये तो, इससे आप उम्मीद मत करना, मैं आपसे सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ, इससे कोई उम्मीद मत रखना। ठीक है, खुद जुड़ जाओ, उठ जाओ और जुड़ जाओ। ठीक है, अगर अपने आप से ज़बरदस्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती भी करनी पड़े तो उठो। अगर अंधेरे कमरे में बैठने का मन कर रहा है तो उठो, लाइट जलाओ, उठो, मुंह पे पानी के छींटे छपके मारो, सॉल्ट बाथ लो, जाओ जिम जाओ, हिट द जिम, देखो आसपास क्या हो रहा है। ठीक है, डोंट ब्लॉक योर सेल्फ, डोंट, ऑलरेडी आपके व्यक्ति ने आपकी इतनी बैंड बजा रखी है, अगर आप अब खुद का भी साथ नहीं दोगे तो फिर आपका कौन है। हाँ, महादेव हैं, लेकिन कहते हैं ना कि महादेव भी तभी मदद करेंगे जब वो देखेंगे कि आप कॉन्शियस हो, बेहोश नहीं हो। बेहोश इंसान की कोई मदद नहीं करता, क्योंकि बेहोश इंसान अपनी एनर्जी के जैसे कनेक्ट कर ही नहीं सकता। गहन बात कह रही हूँ, ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, अब इनका भी नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है। देखो, फिलहाल तो ये इंसान कहाँ पे बेहोशी की हालत में है, इसको समझ नहीं आ रहा है, इसको ये रियलाइजेशन नहीं हो रहा है हाउ मच दिस पर्सन इज हर्टिंग यू। हाँ, इतना इसको ज़रूर पता है कि आप जैसा दूसरा मिलेगा नहीं। जैसा मैंने आपसे शुरू में भी कहा था, इस व्यक्ति ने एक, मुझे स्टार्टिंग में जब मैंने वैक्स स्ट्रिप करना शुरू किया था तो एक अनक्लोज बॉक्स मिला था, यानी कि ना तो उन्होंने चैप्टर क्लोज किया है, ना ही आपसे वापस आके बात करेंगे। इन्होंने ये बात से अभी भी अपना दिमाग हटाया है, ये आपसे बात ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे। लेकिन इस बार घायल शेर या शेरनी को हैंडल कैसे करना है, जो उन्होंने आपकी हालत कर दी है उसमें ये अपने आप को जस्टिफाई कैसे करेंगे, ये तरकीब इन्हें लगानी पड़ेगी, और शायद वही तरकीब आपका व्यक्ति लगा रहा है। ठीक है, उथल पुथल मची हुई है इनके अंदर आपको लेके, बहुत उथल पुथल मची हुई है। ये सोच रहा है क्या करूँ, सोच रहा है कैसे करूँ। ओके, ये सोच रहा है कि आखिर जो मैं, जिस स्थिति तक मैं इस रिश्ते को ले आया हूँ या ले आई हूँ, क्या अब उससे वापसी है, क्या घर वापसी है। विल आई बी एबल टू गो, विल आई बी एबल टू कन्विंस दिस पर्सन। ओके, तो ये सब थॉट्स इनके दिमाग में चल रहे हैं। बात ये नहीं है कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये तो पहले भी बहुत बार आगम जागम कर चुके हैं आपकी ज़िंदगी में। बात यह है कि इस बार आपके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि आपके अंदर इस बार जो परिवर्तन है, जो कुछ महीनों से मैं चर्न होता हुआ देख रही हूँ अपने रीडिंग्स में, दैट इज़ फॉर रियल। शेर की दहाड़ जैसा वाकई में दिल होता जा रहा है आपका। और जब हम अंदर से टूट के बाहर अपने आप को हार्डन करते हैं, अंदर से कमज़ोर है पर बाहर हार्डन करते हैं, धीरे धीरे वो हार्डनेस, वो करेज हम अपने अंदर तक भी वो सिंक इन हो जाती है, वो सीप इन हो जाती है। ओके, इसीलिए कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। ठीक है, आपको इस व्यक्ति के रियूनियन की स्थिति में जो अभी आगे होने की संभावना मुझे दिख रही है, उसको बहुत ही प्रैक्टिकल लेना है, बहुत ही प्रैक्टिकल। इन चीज़ों को प्रैक्टिकली लेना शुरू करो, फैंटेसी लेना शुरू मत करो। ठीक है, टेक इट एज अ प्रैक्टिकल थिंग। एक व्यक्ति आ रहा है आपकी तरफ, इसको एज अ डील लो और सही से नेगोशिएट करो कनेक्शन में। आपने कभी भी इस कनेक्शन में नेगोशिएट ही नहीं किया। मैं आपसे फाइनल कंक्लूजन में एक फ्रेज बोलूँगी, नेकी करके दरिया में डालने का वक्त अब ख़त्म हो चुका है। अगर आप ये नेकी करके दरिया में डाले जा रहे हो, अपने रिलेशनशिप में, अपने वर्क प्लेस में, दूसरों की मदद में, और अगर पीपल प्लीज़र बने हुए हो या अपने लवर प्लीज़र बने हुए हो, यू हैव टू ब्रेक दिस शैकल्स, क्योंकि आप इस सब में किसी और का नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हो। ये थी आपकी उनकी करंट फीलिंग्स। नेक्स्ट एक्शन गाइडेंस आपके लिए। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर लिया है। श्री राधे, हर हर महादेव।